हेलो, वेलकम टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि आप सभी के लिए सितंबर 2024 कैसा होने वाला है। ये रीडिंग रहेगी ज़ोडिएक वाइज, तो इसीलिए अगर आपका ज़ोडिएक अभी इस रीडिंग में नहीं है तो प्लीज़ वेट करिए। मोर वीडियोस आर कमिंग अप, वेट फॉर योर ज़ोडिएक साइन and do not forget to like it and leave a comment if it does resonate with you. ऑलराइट, और ये रीडिंग है जेमिनाई के लिए। तो अगेन हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं कि जेमिनाई सितंबर 2024 में आप कैसी एनर्जी के साथ एंटर कर रहे हो, और सितंबर 2024 में आप क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। और एट द वेरी एंड हम ये देखेंगे कि आपके लिए एंजल मैसेजेस क्या है फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 2024। अगेन ये रीडिंग बहुत ज़्यादा एलाबोरेट नहीं होने वाली है या बहुत लंबी नहीं होने वाली है। तो अगर आपको लगता है कि आपको और डिटेल्स चाहिए नेक्स्ट टाइम के वीडियोस में, डेफिनेटली प्लीज लीव अ कमेंट एंड लेट मी नो सो आई कैन प्रिपेयर अ वीडियो जस्ट फॉर यू एंड द वे यू लाइक इट। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आप कैसी एनर्जी के साथ एंटर कर रहे हो सितंबर 2024। राइट Gemini, let's get to it. Right. ओके Gemini, एनर्जी अभी इस समय तो थोड़ी हैवी है। कुछ ऐसी चीजें भी हुई हैं जो ऐसे एकदम एंड पर आई हैं, जो जिससे आप अभी बेसिकली बिल्कुल भी खुश नहीं हो। बट बट द थिंग इज कि इवन इफ आप अभी एक ऐसी एनर्जी के साथ ये मंथ को एंटर कर रहे हो जहाँ आप उन चेंजेस को लेके ज्यादा खुश नहीं हो, द गुड न्यूज इज कि वो चीजें होनी या वो चीजें खत्म होनी या वो चेंजेस होने बहुत ज्यादा जरूरी थे। एंड ये आप रियलाइज करोगे आपके फ्यूचर में। अभी आपको ऐसा लगेगा कि यार ये क्यों हुआ, एंड यू आर फीलिंग कि नहीं, मेरे को अपने आप को बचाना है। आई हैव टू जस्ट सेव गार्ड माई सेल्फ। आई जस्ट हैव टू लाइक, कोई तो और देख नहीं रहा है मेरे लिए, बट मुझे मेरा स्टैंड लेना है, या मैं तो अपने आप को किसी तरह भैया प्रोटेक्ट कर लूं, क्योंकि इतना सब कुछ हो रहा है। अब मे बी आप ओवरवेल्म्ड भी हो बिकॉज ऑफ ऑल दीज चेंजेस। बट द गुड न्यूज इज कि आपको फ्यूचर में ये चीज आप जब मुड़ के देखोगे तो आप बोलोगे कि अरे वाह, थैंक गॉड ये हो गया। अगर ये नहीं होता तो आज मैं वहां नहीं होता या वहां नहीं होती जहां मैं आज हूँ। ओके, तो एनर्जी अभी थोड़ी हैवी है, बट द गुड न्यूज इज कि आप एक चेंज की तरफ भी मूव कर रहे हो सकता है इस चेंज को आने में थोड़ा टाइम भी लग जाए। तो प्लीज आप थोड़ा पेशेंस के साथ काम लीजिए। अपनी इस एनर्जी पे इतना फोकस मत करिए, हो सके तो थोड़ा अपने आप को, अपना अटेंशन थोड़ा डिवाइड करिए, अपने आप को आपका अटेंशन थोड़ा डाइवर्ट करिए, और बी रेडी फॉर द नेक्स्ट फेज। ऑलराइट जेमिनी, अब हम देखते हैं कि आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो सितंबर 2024 में। I'm not sure why am I nervous. I'm not even a Gemini, but there is a certain kind of nervousness around pulling cards for the spread. Oh wow, okay, nice. Gemini, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि you're almost there. You are headed to, जैसे कि हमने पहले देखा, आप उस एनर्जी के साथ एंटर कर रहे थे जहाँ पे मे बी सिचुएशंस बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट थी, और कुछ चीज़ें चेंज हो रही थी, और कुछ चीज़ें वर कमिंग टू एन एंड, जिसकी वजह से मे बी आप बहुत एकदम बड़े डिफेंसिव से उसमें चले गए थे। पर इसके साथ एक मैसेज जो यहाँ पे अभी दिख रहा है कि सितंबर मंथ में आप अपने काफ़ी उन गोल्स की तरफ भी मूव करेंगे जो आपने पहले सोचे हुए थे। राइट नाउ आई वुड से यू रियली नीड टू पुट इन a lot of effort if possible, or if need be, definitely try spending more and more time with yourself. Now this month I do not see you are socializing a lot because you're more so focused on your work. आप अपने काम में बहुत ज़्यादा focused हैं, तो ऐसा नहीं दिख रहा है कि आप कुछ ज़्यादा socialize कर पा रहे हैं। बट व्हाट आई कैन टेल यू इज कि इतना सारा एफर्ट डाल रहे हैं आप, उसका रिजल्ट भी आपको बहुत अच्छा ही मिलने वाला है। बट हाँ, आप क्योंकि इतना काम कर रहे होंगे उसकी वजह से हो सकता है दैट यू
यू गेट अ लिटिल बिट लोनली, आप थोड़े आइसोलेटेड भी फील कर सकते हो। कुछ लोग ऐसा हो सकता है कि वो अपने घर से ही मूव करके किसी और जगह पे जाके बैठ गए हैं अपने उस काम को पूरा करने के लिए, या उनका कोई गोल था जिसको लेके वो इतने ज्यादा पैशनेट हैं कि उनको बाहर जाके अगर रहना पड़ रहा है, या एक सिटी में रहते हैं पर पढ़ाई कहीं और कर रहे हैं तो वहां पे जाके भी ऑफ कोर्स वो रह रहे हैं। तो ये सारे फैक्टर्स आ सकते हैं जब इस जिसकी वजह से आपको थोड़ा लोनली लग सकता है। द मैसेज राइट नाउ वुड बी टू लर्न टू एंजॉय योर ओन कंपनी, अपनी कंपनी में एंजॉय करना सीखिए, क्योंकि इसके बाद आपको बहुत अच्छी सक्सेस भी मिलने वाली है। ओके। ये भी दिखाई दे रहा है कि आप बहुत ज्यादा एनालिटिकल हो रहे हो इस मंथ में, आप बहुत ज्यादा कैलकुलेशंस में इन्वॉल्व हो रहे हो, बहुत ज्यादा हर चीज को इवेलुएट कर रहे हो, क्योंकि यू डू नॉट वांट एनीथिंग टू गो रॉन्ग राइट नाउ। बट आपको यही एडवाइस है कि इतना ज्यादा भी एनालिटिकल होने की जरूरत नहीं है। ऑफ कोर्स यू नीड टू पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट एंड वी कैन क्लियरली सी इट, बट वी ऑल्सो सी यू पुटिंग दैट एफर्ट। आप उतना कर रहे हो जितना रिक्वायरमेंट है। आप अपने आप को ऐसा ना हो कि बहुत ज्यादा करते करते आप उस एक मेंटालिटी में चले जाओ कि नहीं यार ये तो बिल्कुल हो ही नहीं रहा है। सम ऑफ यू माइट ऑल्सो बी जस्ट थिंकिंग, और आई वुड से रादर कन्फाइनिंग देमसेल्व्स कि नहीं हो सकता, बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, आगे बात नहीं बन पा रही है। बट इतना ज्यादा आपको एनालाइज करके अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करने की जरूरत नहीं है। वो एनालिसिस भी किस काम का जहाँ पे आपको बस और ही और लिमिटेड फील हो रहा हो, और ही और रिस्ट्रिक्टेड फील हो रहा हो। अगर आपको अपने गोल्स ऑफ कोर्स अचीव करने हैं तो आपको थोड़ा अपने कंफर्ट जोन से भी बाहर आना पड़ेगा। तो आपकी आंखों का ये जो ऐसे ब्लाइंड फोल्ड है इसे आप हटाओ, और आप ये देखो कि आपके लिए बाकी आगे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। अगर आपने कुछ ज्यादा ही अपने आप को देखो, वो तो मुझे बिल्कुल दिख रहा है, इवन इफ यू आर लिविंग विद योर फैमिली ना, यू वुड बी वेरी डिटैच्ड बिकॉज यू वुड बी वेरी बिजी विद योर वर्क। और इफ यू आर नॉट फिजिकली और एक्टिवली इन्वॉल्व इन डूइंग समथिंग, अगर आप ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप क्योंकि आप इतने लॉन्ग आवर्स काम कर रहे हो इस वजह से आप डिटैच हो, बट इवन इफ यू आर नॉट वर्किंग ना, तो आपके एनालिसिस की वजह से ऐसा है कि आपका दिमाग इतना ऑक्यूपाइड है कि आपकी फैमिली से भी आपका डिस्टेंस हो रहा है। इवन इफ आप साथ वाले कमरे में भी हो ना, तो दे वुडंट फील दैट you are there because you are so enmeshed in yourself. Everything is okay, everything is good, you would definitely get there because you're longing for more, you're longing for more things in your life, आपको और ज्यादा चाहिए, which is good. बट देन इतना अपने आप को उस स्टेट में बिल्कुल मत लेके जाना जहाँ खुद को लगे कि यार मैं तो बहुत हेल्पलेस हूँ, मैं ये नहीं कर सकती हूँ या मैं वो नहीं कर सकती हूँ। आपको थोड़ा विक्टिम ब्लेमिंग से दूर रहना है। यू रियली डू नॉट हैव टू थिंक कि आप यू आर द विक्टिम। जो भी चीजें हैं उसकी वजह से अब यू आर सो कन्फाइंड कि आप ये नहीं कर पा रहे हो या आप वो नहीं कर पा रहे हो, सो लेट गो ऑफ ऑल ऑफ दैट। focus on your work, spend more time perfecting your craft, your skill, but do it with a good enthusiasm, do it with good energy. Just do not overburden yourself, or do not limit yourself to an extent जहाँ आपको लग रहा हो कि अब तो मैं मुझसे नहीं होगा ये। ओके। सो ओवरऑल सितंबर 2024 में आपकी सोशल लाइफ मैं बोलूँगी उतनी ज़्यादा एक्टिव नहीं है, बट इमोशनली आप उन चीज़ों पे काम कर रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो, आप अपने एक फुल कंटेंटमेंट की तरफ जा रहे हो, जो आपको गोल आपका अचीव करना है आप उसकी तरफ जा रहे हो। आप बहुत वर्क फोकस्ड हो रहे हो सितंबर 2024 में, यू आर वर्किंग अ लॉट। ओके, so make sure you take a pause, a little break, and spend some time doing something that eases that pain out, or that puts you इन स्टेट जहाँ आप थोड़े रिलैक्स्ड हो। ओके। सो जेमिनी, अब हम ये देखने वाले हैं कि आपको एंजल्स क्या बोल रहे हैं। ऑल्दो आई फील कि ये रीडिंग करते करते हमने जो कार्ड्स पुल करे हैं, आपको एडवाइस भी साथ साथ मिली है, बट we'll just pull two more cards here to see what is your advice again. ओपन योर हार्ट चक्रा, अपने अंदर के ब्लॉकेज को आप हटाइए, अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करिए, वो चीजें देखिए जो आपके फेवर में एक्चुअली हैं, वो चीजों पे मत ध्यान दो, अपना विक्टिम ब्लेमिंग से थोड़ा दूर रहो, अपने उस माइंडसेट से दूर रहो कि अब तो मैं बहुत ज्यादा कन्फाइन हो गई हूँ या हो गया हूँ क्योंकि मेरे साथ ये हुआ था, मैं ये नहीं कर सकता या मैं नहीं कर सकती हूँ। सो यू हैव टू स्टे अवे फ्रॉम ऑल ऑफ दैट।
You have to really focus on what is exactly working out for you, and the universe is actually offering you help. आपके लिए help है। बस अगर आप आंखें बंद करके अपना हार्ट चक्र बंद करके बैठे रहोगे, अपने जो चीजें हैं जो वर्कआउट नहीं करी है उन पे ही ध्यान देते रहोगे, तो व्हेन विल यू लुक एट दी ब्लेसिंग्स दैट आर कमिंग योर वे? तो आपको अपनी गर्दन थोड़ी ऊपर उठानी है, अपनी आंखें वाइड ओपन रखनी है, ताकि आप कोई भी अपॉर्चुनिटी, कोई भी ब्लेसिंग मिस ना कर दो। ऑल्दो आई नो कि सितंबर में आप ज़्यादा सोशल लाइफ पे फोकस नहीं करोगे, बट क्योंकि अगर आपको अपॉर्चुनिटीज देखनी है, ब्लेसिंग्स देखनी है, तो आई वुड से ट्राई टू मीट मोर पीपल। ऑफ कोर्स डू नॉट कॉम्प्रोमाइज। आपका अगर आपका कोई काम है जो बहुत डेडलाइन पे है, इंपॉर्टेंट है, ऑफ कोर्स उसको कॉम्प्रोमाइज मत करो, बट ट्राई करो कि थोड़ा बहुत भी अगर आप नेटवर्क कर सकते हो या सोशली एक्टिव हो सकते हो, थोड़ा ग्रैटिट्यूड की तरफ आप आगे बढ़िए। और लॉजिक आपका बहुत अच्छा हो रहा है, लॉजिकली भी आप डिसीजंस लीजिए, बट थोड़ा कंपैशन की भी जरूरत है आपको। ओके, सो जस्ट अलाउ दैट लव to flow in. Give yourself some love, take care of yourself, focus on self love also. Be grateful, look up and see that there is abundance around you. The universe is really offering you help. Okay, थैंक यू जेमिनाई इस रीडिंग को देखने के लिए। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और बताइए अगर आपके साथ ये रेजोनेट करी है। सारी नहीं भी करिए तो क्या पार्ट था जो आपके साथ रेजोनेट किया है, स्पेसिफिकली एनर्जी वाइज। और प्लीज़ शेयर कीजिए। आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिए चैनल को। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।